we are going to discuss the iodoform test. Okay, so iodoform test, first of all, क्यों किया जाता है iodoform test? It is used to check the presence of specific carbonyl compounds. ठीक है जी, carbonyl compounds मतलब aldehydes and ketone. So this test is used to check the presence of specific कार्बोनाइल कंपाउंड. इसका मतलब आप हर अल्डिहाइड और कीटोन के लिए ये टेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनके लिए ये टेस्ट किया जाता है, एंड सम अल्कोहल्स विच गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू दोज कार्बोनाइल कंपाउंड्स. ठीक है, वी नो दिस थिंग कि अल्कोहल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और कन्वर्ट होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, मतलब अल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में. तो ऐसे अल्कोहल्स जो कि ऑक्सीडाइज होने के बाद आपको ये स्पेसिफिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स देंगे, तो वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है जी, तो ये तो सिंपल हमने बात कर ली कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड कर सकते हैं. देयर आर सर्टेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स विच कैन गिव द पॉजिटिव रिजल्ट इन दिस टेस्ट, और फिर कुछ अल्कोहल्स हैं जो कि उनमें जो ऑक्सीडाइज होकर इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होंगे. तो अब कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, कौन से अल्कोहल्स हैं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ मिथाइल कीटोन. ठीक है जी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में मिथाइल कीटोन्स दे विल गिव द पॉजिटिव रिजल्ट इन आयोडोफॉर्म टेस्ट. मिथाइल कीटोन का मतलब ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, एंड कीटोन मीन्स के इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी. ठीक है जी, तो ये CH3 ग्रुप. अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है. दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप. अब अगर आप इसे कीटोन कहते हैं तो इट मस्ट हैव द कार्बन चेन ऑन बोथ साइड. एंड अगर इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट करना है तो उसके लिए इसके पास किसी भी एक साइड पर आइदर लेफ्ट और राइट इट मस्ट हैव अ CH3 ग्रुप अटैच्ड. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट मिथाइल कीटोन. तो ऐसे कीटोन्स, मतलब नॉर्मली कीटोन्स क्या हैं, C डबल बॉन्ड O एंड दे हैव अल्काइल चेन ऑन बोथ साइड. सो वी आर सेइंग कि इनमें से किसी एक साइड पे आइदर लेफ्ट और राइट इट मस्ट हैव अ CH3 ग्रुप अटैच्ड. तो अगर इसके पास एक CH3 ग्रुप अटैच है तो इस किस्म के कीटोन को आप क्या नाम देंगे, दिस इज मिथाइल कीटोन, एंड दिस विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट इन आयोडोफॉर्म टेस्ट. तो एक तो मिथाइल कीटोन्स हो गए. नेक्स्ट, इथेनॉल. नाउ इथेनॉल इज़ दी ओनली अल्डिहाइड विच गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट. और उसका रीज़न क्या है कि इसमें भी ये कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है और इसके साथ भी CH3 ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है जी, ऑन द अदर साइड वी हैव अ हाइड्रोजन, so it doesn't matter if we have a hydrogen or an alkyl group on the other side, right? But on the one side it must have a CH3 group attached. अगर आप किसी और aldehyde की बात करते हैं इथेनॉल के अलावा, let's suppose if we talk about propanol, so propanol has CH3, 3 carbon atoms, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH. तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इट मस्ट हैव अ मिथाइल ग्रुप अटैच टू कार्बोनाइल ग्रुप, तो इसमें वो चीज़ नहीं है. ठीक है जी, यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप नहीं अटैच. तो इसका मतलब इथेनॉल प्रोपेनॉल कैन नॉट रिएक्ट इन दिस टेस्ट, राइट. सो इथेनॉल द ओनली अल्डिहाइड which can give a positive result, and मिथाइल कीटोन्स, ऐसे कीटोन्स जिनमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं. ऑल राइट, तो ये तो होगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स. देन सेकेंडरी अल्कोहल्स. कौन से सेकेंडरी अल्कोहल्स? दैट कंटेन मिथाइल ग्रुप. नाउ सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज ये आपके पास कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है जी, और इस कार्बन के साथ इस तरफ भी एक कार्बन की चेन है, R ग्रुप जो है ये कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरफ CH3 ग्रुप अटैच है, और तीसरी साइड पे इसके साथ हाइड्रोजन है. सो बिकॉज दिस कार्बन हैज़ 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, यानी वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, सो वी कॉल इट सेकेंडरी अल्कोहल. अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता तो प्राइमरी कहलाएगा, 3 अटैच होंगे तो टर्शरी कहलाएगा. तो सेकेंडरी अल्कोहल दैट कंटेन मिथाइल ग्रुप विद द कार्बन एटम दैट हैज़ OH अटैच टू इट, यानी ऐसा कार्बन जिसके साथ मीन्स कि ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ OH ग्रुप है, एंड दिस कार्बन मस्ट हैव अ CH3 ग्रुप अटैच्ड. तो कोई भी ऐसा सेकेंडरी अल्कोहल
जिसमें जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप है उसके साथ एक CH3 ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए. सो इफ़ इट हैज़ अ CH3 ग्रुप अटैच्ड इट विल रिएक्ट इन दिस रिएक्शन. और उसकी वजह क्या है कि अगर हम इस सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, इफ़ वी ऑक्सीडाइज दिस सेकेंडरी अल्कोहल इट विल ऑक्सीडाइज इनटू सम कीटोन. सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन में, और अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू दिस मिथाइल कीटोन, बिकॉज ये जो आपका OH वाला पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर. ठीक है जी, and we get a methyl ketone. So on oxidation it gives methyl ketone. So why secondary alcohols react? Because on oxidation it gives methyl ketone. So this is the reason why secondary alcohols, ऐसे secondary alcohols जिनमें CH3 ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन के साथ जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, तो ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल्स भी ये टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. और लास्ट में आ जाता है हमारे पास दी ओनली अल्कोहल, इथेनॉल. इथेनॉल इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल, एंड द रीज़न वाई इट इज़ प्राइमरी अल्कोहल बिकॉज जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है इट हैज़ ओनली वन कार्बन ग्रुप अटैच टू इट, सो दैट मीन्स इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल. बट बिकॉज इट हैज़ अ CH3 ग्रुप, और अगर आप इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं सो इथेनॉल विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनॉल. तो ये आपने ऑक्सीडेशन जो है वो रिएक्शंस में पढ़ रखी है. तो इथेनॉल जो है इथेनॉल विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनॉल. जिस तरह सेकेंडरी अल्कोहल्स वर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू मिथाइल कीटोन, इट विल ऑक्सीडाइज इनटू इथेनॉल. सो दैट्स वाई ये भी रिएक्शन में हिस्सा लेगा. ठीक है जी. सो ये 4 कंपाउंड्स हो गए. नंबर 1 ethanol, the only aldehyde, then methyl ketones, then secondary alcohols, और कौन से secondary alcohols हमने बात कर ली, and then ethanol. तो ये 4 particular compounds हैं which can give a positive result in this test, in iodoform test. ठीक है जी. तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट बात करते हैं कि रिएजेंट्स, क्या केमिकल्स यूज़ करने हैं आपने इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए. तो रिएजेंट्स आर अल्कलाइन एक्वस आयोडीन. मीन्स आपके पास आयोडीन वाटर में डिजॉल्व है और वी ऐड सम बेस इनटू इट, NaOH और KOH. सो अल्कलाइन एक्वस आयोडीन विल बी यूज्ड इन दिस टेस्ट. राइट, ये रिएजेंट हो गया आपके पास. और ऑब्जर्वेशन, अगर आप इसको रिएक्ट करते हैं अल्कलाइन एक्वस आयोडीन को किसी भी कंपाउंड के साथ, सो ऑब्जर्वेशन क्या है कि व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट. सो वी गेट येलो प्रेसिपिटेट्स विद एन एंटीसेप्टिक स्मेल. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कंपाउंड बन रहा होता है ये दिस इज़ कॉल्ड आयोडोफॉर्म, CHI3. ये आयोडोफॉर्म कहलाता है, जो कि येलो प्रेसिपिटेट्स देगा एंड इट स्मेल्स ऑफ एंटीसेप्टिक. ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन होगी. यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. इफ़ वी गेट अ येलो PPT एंड वी गेट स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा हम ये देखते हैं कि रिएक्शन में होता क्या है, हाउ वी गेट दिस आयोडोफॉर्म. फिर आखिर में हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, बट मैं ज़रा थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये आयोडोफॉर्म बनता किस तरीके से. लेट्स सपोज हमारे पास ये मिथाइल कीटोन है, दिस इज़ मिथाइल कीटोन RC+O CH3 एंड वी रिएक्टेड विद अल्कलाइन एक्वस आयोडीन. अब इस किस्म के हर रिएक्शन में होगा क्या कि जो CH3 ग्रुप है ये वाला बॉन्ड कार्बन और CH3 के यानी कार्बोनाइल वाले कार्बन और CH3 का बॉन्ड टूट जाएगा, और ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आयोडोफॉर्म CHI3. तो यहाँ से आपको आयोडोफॉर्म मिलेगा विच गिव्स येलो PPT. और जो बाकी का आपका कार्बोनाइल वाला पार्ट है, यानी ये जो पार्ट है दिस कार्बोनाइल पार्ट, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. इट विल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलेट आयन. यानी जो भी आपका जो CH3 ग्रुप है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आयोडोफॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप विल बी ऑक्सीडाइज्ड. वी आर ऑक्सीडाइजिंग द मिथाइल कीटोन. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी आर ऑक्सीडाइजिंग, आप कह सकते हैं कि ये जो अल्कलाइन एक्वस आयोडीन है, सो दिस इज़ बेसिकली ए सॉर्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा अल्कलाइन एक्वस आयोडीन कार्बोनाइल कंपाउंड को एंड वी गेट दिस कार्बोक्सिलेट आयन. ठीक है जी, आयोडोफॉर्म के साथ आपको ये कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा. सेम ऐसे ही अगर आप इथेनॉल में देखें तो इथेनॉल में भी क्या हो रहा है कि इथेनॉल में भी ये CH3 और C+O वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. CH3 विल बी कन्वर्टेड इनटू आयोडोफॉर्म एंड कार्बोनाइल पार्ट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलेट आयन. तो ये सिंपल यहाँ से आपको दिस विल गिव दी येलो प्रेसिपिटेट, और ये रिएक्शन है.
अच्छा, अब इन रीसेंट ईयर्स दे हैव गिवन अस इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन टू बैलेंस। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है, तो उससे आपको बैलेंसिंग में जो है वो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास मिथाइल कीटोन है, दिस इज़ मिथाइल कीटोन। अब होता क्या है कि जो आप अल्कलाइन मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं, बेस यूज़ करते हैं, तो जो बेस है ना, दिस इज़ आर OH आइन, ये बेस के तौर पे यूज़ एक्ट करेगा। ये अटैक करता है हाइड्रोजन के ऊपर, डीप्रोटोनेशन कराता है। ठीक है, तो यहाँ से ये H को एज अ प्रोटॉन जो है वो खींच के ले जाता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन और कार्बन के दरमियान शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस सारे ट्रांसफ़र में हमें मिलता है ये कंपाउंड। अगर आप देखें तो यहाँ से जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इधर, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और H जो है ये लॉस हो गया, जो इसके नतीजे में आपको यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा H2O। ठीक है, ये H और OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। अब ये जो हमारे पास आयन बना है, दिस इज़ नोन एज इनोलेट आयन। ये नाम अगर आप नहीं भी याद रखते कोई मसला नहीं है, बट दिस इज़ कॉल्ड इनोलेट आयन। एंड देन दिस इनोलेट आयन ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, विद आयोडीन मॉलिक्यूल, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अप्रोच करेगा, जिसकी वजह से इस पर चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे, पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव। ठीक है, अब फिर यहाँ पे वही अल्कीन का जो एडिशन रिएक्शन होता है उसी टाइप का रिएक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे ऑक्सीजन पे, और आप कह सकते हैं कि सॉरी आयोडीन पे। ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है ये दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट होगा, और यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन आयोडीन को मिल जाएंगे। तो फ्रॉम दिस स्टेप वी गेट कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान आप कह लें कि वंस अगेन वी हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, एंड नाउ वी हैव आयोडीन एडेड टू दिस कार्बन, और जो दूसरा आयोडीन है वो आयोडाइड आयन के तौर पे रिलीज़ हो जाएगा। तो ये एक आयोडाइड यानी बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। पहले डीप्रोटोनेशन हुई, पहले एक प्रोटॉन लॉस हुआ, फर्स्ट वी लूज अ प्रोटॉन एंड देन आई टेक द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। आयोडीन जो है ये हाइड्रोजन की जगह ले लेंगे। नाउ दिस whole process would be repeated 3 times because we have 3 hydrogens. So एक एक करके यहाँ से तीनों हाइड्रोजन जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि this process will be repeated 3 times. ठीक है जी, this process will be repeated 3 times and eventually what would we have, आपके पास फाइनली क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OC, और अब इस कार्बन के साथ तीनों आयोडीन ग्रुप जो है वो आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुए, 3 आयोडाइड आयंस बने। ठीक है, अच्छा, अब बट स्टिल रिएक्शन इज़ नॉट कम्प्लीटेड हेयर। अब सिंपल क्या होना है कि अगेन वन मोर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन will attack, but this time it will attack on the partial positive carbon। जो कार्बनाइल कार्बन है इस पर अटैक करेगा, और यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, एंड दिस टाइम द स्ट्रक्चर विच वी वुड गेट वुड बी RCO नेगेटिव CI3OH नेगेटिव। ठीक है जी। now the CI3 is a very good leaving group। ठीक है, जो CI3 है इट इज़ अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। सो व्हाट हैपन्स इज ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोबारा कार्बन के साथ शिफ्ट करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाएंगे, एंड फाइनली वी गेट RC डबल बॉन्ड OH प्लस CI3, और क्योंकि कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गए, so carbon would gain a negative charge, and due to that negative charge, because this hydrogen is partial positive, this is partial negative, so यहाँ से deprotonation होगी, carbon would gain this hydrogen, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। तो फाइनली आपको यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगी RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज़ आर सॉल्ट कार्बोक्सिलेट आयन, प्लस CHI3, ये आयोडोफॉर्म। सो ये आपके पास फाइनली जो है वो हम कहते हैं कि दिस विल गिव द येलो प्रेसिपिटेट्स।
ठीक है। अब अगर मैं इसको रिएक्शन में लिखना चाहूँ तो अब ये मेरे लिए आसान है, ठीक है। अब अगर आप सारी चीज़ें जहन में रखें तो हमारे पास ये मिथाइल कीटोन था RC डबल बॉन्ड OCH3, इट रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन। अब ये ऑटोमेटिकली बैलेंस होती जाएगी विद हाइड्रोक्साइड आइन कितने मिले, 3 हाइड्रोक्साइड आइंस ने अटैक किया था हाइड्रोजन्स पे और चौथा OH आइन जो है उसने अटैक किया था कार्बन पे। तो इन टोटल वी use 4 hydroxide ions, right? So this will be the reactant side. Then on the product side we get RC double bond OO negative plus CHI3 plus 3 iodide ions, because 3 आयोडीन मॉलिक्यूल थे, तीनों आयोडीन मॉलिक्यूल ब्रेक हुए और आप कह सकते हैं कि 3 आयोडीन एटम्स ने रिप्लेस किया हाइड्रोजन्स को। ये 3 आयोडीन यहाँ आ गए और 3 आयोडीन जो है वो आयोडाइड आइन की फॉर्म में हमें मिल जाएंगे 3I- प्लस वाटर मॉलिक्यूल कितने बने 3H2O। सो दिस वुड बी द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है जी, तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको बैलेंसिंग में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।